कोई है उधर? नहीं तो। आपने आवाज सुनी? मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर कोई है, मुझे लग रहा था, पहले भी कुछ आवाज आई थी, अभी फिर एक। जस्ट स्टे हियर, आई विल चेक। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में कोई चोर वोर घुस गया? नहीं। आई थिंक वी शुड कॉल पुलिस, बिकॉज आई एम श्योर कि यहाँ पर कोई तो है जो आपको जानता है और मेरी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा। लेट पुलिस कम, उनको यहाँ पे प्रॉपर्ली सर्च करने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। ओह गॉड, ये ऋषभ क्या करने जा रहा है? पुलिस तो सच में पता कर लेगी कि यहाँ पे कोई है। अगर पृथ्वी पकड़ा गया तो मेरा राज खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव टू स्टॉप हिम। ऋषभ जी, पुलिस को मत बुलाइए। इतनी रात को पुलिस आएगी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि घर में कोई भी है तो हम मिलकर ढूंढ लेते हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे देखिए, मैं वहां जाके देखती हूँ। नहीं, आप पानी वहां से आवाज आई है, मैं वहां जाता हूँ, आप वहां जाइए। छुआ था। कहाँ पे? जो अब यहाँ से गया, वही चीजें गिरा रहा था। हमने देखा नहीं। अगर कोई और होता तो हमें दिख जाता ना। लेकिन मैंने आपका नाम बुलाते हुए सुना है किसी को। अब चूहा तो आपका नाम लेगा नहीं ना? अरे नहीं ऋषभ जी, आप देखिए यहाँ पे कोई है? कोई भी नहीं है। मैं बेडरूम में गई, मैं वॉशरूम में गई, वहां पे भी कोई नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी शर्लिन एकदम सेफ है। आई होप सो। ऋषभ जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ ये जानकर कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। आई लव दिस फीलिंग। नहीं, मैंने ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं किया है। एनी जेंटलमैन वुड डू द सेम थिंग। आपकी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो मैं शायद यही करता। आई मीन, सेफ्टी का कंसर्न है। नहीं ऋषभ जी, आई एम द लकी वन, क्योंकि मेरी जिंदगी में आप आ रहे हो हमेशा हमेशा के लिए। एक मिनट प्लीज। आई थिंक यू शुड गो एंड स्लीप नाउ। रात हो गई ना, दादी भी वेट कर रही होंगी मेरे, मुझे भी चलना चाहिए। हाँ जी। सो आई विल मूव। क्या हुआ? वैसे तो तुम्हारी चपड़ चपड़ बंद नहीं होती, आज बोलती बंद क्यों? क्या बोलूं? बोलने को कुछ रह गया क्या? आज जो हमारे साथ हुआ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हमारा बैड लक भी इतना खराब है क्या। मतलब सोचो तो सही, हम शर्लिन के घर में थे, सही टाइम पर सही मौके पर। शर्लिन का बॉयफ्रेंड हमारी आंखों के सामने, उसके बेडरूम के वॉशरूम में, शर्लिन भी वहां, ऋषभ जी भी वहां। अरे चाहे तो हम जितना चाहे उतना सबूत इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, वुश करके एक सेकंड में सब कुछ हमारे सामने से गायब हो गया। कुछ नहीं लगा हमारे हाथ, कोई सबूत नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं। एक तो ये शर्लिन बड़ी गंदी लड़की है, मुझे बहुत बुरी लगती है। कैरेक्टर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। अरे ऋषभ जी जैसे इंसान के साथ कोई ऐसा कर सकता है कभी? क्या हो गया? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे कह दिया कि 2 शब्द बोलिए, लेकिन तुम तो शुरू हो गई चपड़ चपड़ चपड़। कितना बोलती हो यार? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे मूड का तो कोई भरोसा ही नहीं है। एक पल कुछ, दूसरे पल कुछ, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ? आप तुम्हारे बालों में मकड़ी है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ऐसे कोई मजाक करता है? वैसे पता है क्या, हो भी सकती थी मकड़ी, क्योंकि इतनी गंदी है शर्लिन, उसका घर भी उसी की तरह इतना गंदा था। वैसे एक बात बताओ यार, उसके बॉयफ्रेंड का नाम हो क्या सकता है?
पुन्नू। लेकिन एक मिनट यार, मतलब पुन्नू पुन्नू तो पेट नेम हुआ यार, जैसे संदेश का सैंडी और वीरेंद्र का वीरू। पुन्नू पुन्नू किसका हुआ? पुन्नू हो सकता है पुनेंद्रू। वेरी स्मार्ट, पुनेंद्रू। मतलब ये तो कितना बाबा आदम के जमाने का नाम है यार। मतलब शर्लिन का बॉयफ्रेंड तो आई मीन स्टाइलिश नेम होना चाहिए उसका। शर्लिन का बॉयफ्रेंड पवन। वाह, पवन बहुत ही स्टाइलिश नाम। और पवन और पुन्नू मैच भी नहीं करते कुछ भी। ठीक है यार, हम कोई और नाम सोच लेंगे। लेकिन पता है क्या, मुझे सबसे ज्यादा बुरा ना ऋषभ जी के लिए लग रहा है। उन्हें तो आज पता भी नहीं लगा कि वो चालाक लड़की जानबूझकर गिरी थी। कितने कंसर्न थे शर्लिन के लिए। एक्चुअली ऋषभ जी इतने अच्छे इंसान हैं, उन्हें किसी में बुराई नजर ही नहीं आती। कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए पक्का सबूत लेकर जाएंगे भाई के पास शर्लिन के खिलाफ। सुनो, क्या तुम मेरे साथ सुबह का सूरज उगता हुआ देखना चाहते हो? नो। तो फिर जल्दी चलो ना, मुझे घर भी जाना है। तुम ना यार एक नंबर की मेंटल हो। पुन्नू, पुन्नू, मैं शर्लिन। बेब्स आयुष श्योर तुम घर में अकेली हो? कोई और तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? अरे कोई नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ। बेब्स प्लीज घर की अच्छे से छानबीन करो तुम। बेड के नीचे, टेबल के नीचे, हर जगह अच्छे से चेक करो। पता नहीं वो लोग अभी भी घर में छिपे हुए हैं कहीं पर। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? बिना घर चेक किए तुम्हें बाहर बुलाऊंगी? जैसे मैं ऐसी बहुत इरिटेटेड हूँ। जस्ट कम आउट। ओके ओके बेब्स, मैं आ रहा हूँ बाहर तुम्हारे पास। सबसे पहले तुम मुझे ये बता कि वो ऋषभ यहाँ पर क्यों आया था? तुम उसे यहाँ पर ले क्यों आए जबकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगा कि मैं उसे यहाँ पे लेके आई हूँ? वो तो करीना बुआ ने उसे बोला कि जाओ शर्लिन को घर छोड़ दो, इसीलिए वो आया और वो इमीडिएटली वहीं से जा रहा था। लेकिन नहीं, तभी करीना मैडम का फोन आया और उन्होंने ऋषभ से बात की। ब्ला 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 लेक्चर देके उसे मजबूर कर दिया घर के अंदर आने के लिए। That's about it. Baby, you have no idea कि आज का दिन कितना टैक्सिंग था। ऐसे लगा कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया मेरे सर पे। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से ऋषभ को बेडरूम के अंदर आने से रोका है। वो तो पुलिस को कॉल करने लगा था क्योंकि उसे शक हो गया था कि घर के अंदर कोई है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई था। मुझे भी मेरे पैर पे हाथ लगा था उसका, लेकिन वो था कौन? यहाँ क्यों आया था? वो कोई और नहीं, करण लूथरा था। और वो यहाँ अकेला नहीं, प्रीता के साथ आया था। What? मैंने सोचा था मैं उन दोनों को आराम से हैंडल कर लूंगा, लेकिन वो दोनों कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। I hate that, प्रीता। समझती क्या अपने आप को? इतनी खुश थी, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा, तुम्हारे हाथों से व्रत खोला, पर नहीं, प्रीता फिर से मेरी खुशियों में आग लगाने आ गई। जब देखो तब मेरे सामने आ जाती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उस प्रीता को अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन वो सरपरी लड़की फिर से आ जाती है। ठोकर खाती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर ठोकर खाती है, फिर खड़ी हो जाती है। हर बार मेरे सामने आके दीवार बन के खड़ी हो जाती है। क्या करूं पृथ्वी? ये प्रीता मेरा हर एक प्लान खराब कर देती है। इसकी वजह से आज तक मैं ऋषभ को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ पृथ्वी, ये लड़की हमारा सारा प्लान खराब कर देगी। I don't know what to do. I'm gonna kill her. शर्लिन, ये तुम क्या कर रही हो तुम? शर्लिन, मेरी बात सुनो। शर्लिन, होश में आओ। पागल हो गई हो क्या तुम? होश में आओ। बेबी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, जब तुम्हारा पृथ्वी तुम्हारे साथ है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाँ तुम भी मेरी मंजिल हो पृथ्वी,
मंजिल तक मुझे पहुंचाने वाला मेरा मारा, अब मुझे पता चला कि क्यों इतना जरूरी था तुम्हारा प्रीता के रिश्ते को हाँ करना। उसे रिश्तों की बेड़ियों में कैद कर लो पृथ्वी। जब प्रीता तुम्हारे साथ बन जाएगी ना, वो ऋषभ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। मैं क्या चाहती थी, मैं क्या चाहती थी उस लड़की से कि वो अपने नए रिश्ते पे ध्यान दे, मेरा ऋषभ को पीछे छोड़ दे। लेकिन नहीं, वो लड़की आज भी अपने फोकस कर रही है। वो जिद्दी इतनी है कि वो ऋषभ बचाओ आंदोलन के पीछे निकली है। क्यों, वो क्यों कर रही है ऐसा? और उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो ऋषभ को बता देगी, वो लूथरा में सबको बता देगी, सरला माँ, सृष्टि, वो सबको बता देगी, वो ऋषभ को सबको बता देगी। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। उस लड़की ने मेरी जान को परेशान किया, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। कोई मेरी जान को परेशान करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? सजा तो मिलकर रहेगी उस लड़की को, जरूर सजा मिलेगी। वो प्रीता हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है ना। अब तुम देखना, उस दीवार को मैं कितनी बुरी तरह गिराता हूं। लेकिन इस काम को अंजाम देने का एक ही रास्ता है। हाँ, मुझे पता है। तुम एक काम करो, तुम अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत कर दो, तुम बात आगे ले जाओ, उसे ऐसे जाल में फंसाओ कि जो प्रीता नाम की चिड़िया है ना, उसे फड़फड़ाए लेकिन उड़ ना पाए। ये जो मिडिल क्लास लड़की है ना, बहुत ही बेवकूफ रहती है। इनके लिए अपने रिश्तों की मर्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कभी उसे नहीं तोड़ती। इसलिए तुम्हारा और प्रीता का रिश्ता हमारे लिए हुक्म का इक्का है। तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस प्रीता को बर्बाद कर दोगे, उसे सिवाय दुख और आंसू के कुछ नहीं दोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूं, तो मैं वादा करता हूं कि उस प्रीता को दर्द के अलावा और कुछ नहीं दूंगा। पहले हमारे निशाने पे बस वो ऋषभ था, लेकिन अब वो प्रीता भी हमारा शिकार बन गई है, और इसमें गलती उसकी ही है। उसने मुसीबत को खुद दावत दी है। मेरी खुशियां, तुम्हारे अरमान सब मिटाने की जरूरत की है उस लड़की ने, और इसलिए उसे सजा तो मिलेगी। अब प्रीता की बर्बादी का दौर शुरू होगा, और वो भी कल से। Yes! इतना बड़ा कांड हो गया और आप दोबारा से ग्लास भर के बैठ गए। पीछे आपको शर्म आती है कि नहीं? चलो ये ग्लास मुझे था। खबरदार सरला, जो तूने ग्लास को मेरे हाथ लगाया। आपको तो समझाना ना इतना मुश्किल हो गया, बच्चों जैसी हरकतें करते हो। लेकिन मैं आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। आप मुझे ग्लास दो और अंदर जाके सो। चलो ग्लास दो मुझे तरफ। अरे किस कायदे कानून में लिखा कि इतने बजे सो जाओ? देख सर, इस घर में खुशियां दोबारा पलट जाए। जब खुशियां दोबारा आई हैं तो दोबारा सेलिब्रेशन तो बनता है ना, इसलिए मैं दोबारा कप सिरप पी रही हूँ। समझी ना? आपका समझ में ही नहीं आता है। नहीं समझी मैं। आप कुछ मत करो, जवाब दो। बीजी एकदम सही कह रही है। अच्छा, बीजी एकदम सही कह रही है तो ठीक है, तू जाकर अपना काम कर और ये ग्लास में। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुंह से जबान फिसल गई थी। मेरा गिलास मत लो। बीजी गलत कह रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, मेरा गिलास ले लेना। मुबारक हो जी, मुबारक हो मेरी लड्डू को, मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक है, लेकिन ये बधाई किस बात की दी जा रही है? अच्छा, मेरी बदमाश बच्ची इतनी बड़ी खुशी हमसे छुपाई और हमसे पूछ रही है। क्या मैं बताती हूँ तुझे, असल में अरोड़ा परिवार और लूथरा परिवार एक दूसरे के समधी बनने वाले हैं। इस बात की मुबारक दे रहे। ओ गॉड, ये लोग मेरे और समीर की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। और एक मिनट पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कैसे पता कि कोई रिश्ता होने वाला है? राखी जी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि उनको ये रिश्ता मंजूर है। अरे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है दादू। मामा तो मेरे और समीर के बारे में बात कर रहे थे राखी आंटी से, लेकिन उन्होंने रिश्ते की बात समझ ली, इसलिए फोन आ गया, हाँ कर दी। वो तो भगवान का शुक्र है उन्होंने करण और प्रीता के बारे में नहीं सोचा। मामा लेकिन ये तो गलत बात है ना यार। आपको क्या लगता है कि
मैं उस बदबूदार हवा के झोंके के साथ शादी करूंगी? अरे हमारे बीच में तो ऐसा कुछ है भी नहीं दादू, हमारे बीच में तो कुछ लवी डवी सीन भी नहीं हुआ है। ये सारी बातें सुन के मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना। ये तो ऐसे थोड़ी ना कि राखी जी सोच लेती तेरे और समीर के बारे में। हाँ, जरूर आग तो लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। क्यों बीजी? बिल्कुल ठीक कह रही है तू सरला। ये जो तेरी छोटी वाली बेटी है ना, ये बड़ी छुपी रुस्तम, चोरी चोरी चुपके पता नहीं क्या क्या कर लिया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। कहते हैं ना बीजी कि चोरी चोरी चुपके चुपके का मजा ही कुछ और है। आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा। अरे जुबान में कैसी तरावट आ गई। जन्मों जन्मों का रिश्ता। अरे मामा मैं कसम खा के कहती हूँ कि ऐसे कुछ भी नहीं। आप लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो यार? तो अच्छी बात है ना, चलो इससे इसके टक्कर का तो कोई मिला जो तुझे परेशान करता है, और एक तू है जो पूरे घर को परेशान करती है। यार ये नाइंसाफी है ना। इसका मतलब आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। हम सब तुझसे प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं करता है, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते ना तो मेरे से केस नहीं लेते रहते यहाँ पे। हम सच में तुझसे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची। अरे अच्छा, लेकिन मामा प्लीज आप जल्द से जल्द ये गलतफहमी दूर कर दीजिए, इससे पहले कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए। आपको आइडिया भी नहीं है, डर के मारे मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। कर लूंगी। ओले मेरा बच्चा। बस बस घबरा मत। Yeah, see you. ओ मेरे होने वाले दूल्हे राजा, अब तो आजा। नहीं सृष्टि। पर क्यों? आना। नहीं सृष्टि, नहीं। नहीं। क्यों बे सामी? किसका सपना देख रहा था? भाई किसी का नहीं है। हाँ, किसी का नहीं? मतलब तू फालतू में इतनी जोर से चिल्ला करके? हाँ, बता कौन आया था तेरे सपने में, वरना मैं सुबह जाके घर में सबको बता दूंगा कि तू चिल्लाकर ऐसे बेड से गिरा था। फिर सबके सामने तुझे अपना सपना बताना पड़ेगा। बोल जल्दी, कौन आया था सपने में? मत बता, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे भाई 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 वो सृष्टि आई थी सपने में। What? यानी तेरा और सृष्टि का चल रहा? You guys are going around? नो भाई, आई स्वेयर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम प्रीता को ढूंढने गए थे। ओह, लेकिन हम दोनों तो बाहर थे। लेकिन तू प्रीता की जगह मॉम को भी बता सकता था। आप मेरी बात छोड़ो ना, अपनी जरूरत बताओ। मतलब ये कि अचानक से आपको प्रीता की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो दिन भर उसी से चिपके रहते हो, उसके बाद उसको रात में भी घुमाने ले जाते हो, एक दूसरे की कंपनी इतनी एंजॉय कर रहे हो। What's cooking, brother love? love? Are you crazy, Sammy? Me and Preeta, we were just trying to solve a mission, that's it. कहीं ऐसा ना हो जाए कि असली मिशन भूलकर आप अपनी मिशन पार्टनर को अपनी लाइफ पार्टनर बना लो। चालू तो आप बहुत हो भाई। Are you nuts, Sammy? Preeta and me, वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं है। क्या है आपका टाइप? I mean, he's not hotshot types, you know, the kind of girls I like. और वैसे भी जो लड़की आपको भाव शाव नहीं देती, आप तो उसे पसंद करते ही नहीं, राइट? बदल दिया। इसका मतलब सृष्टि के लिए कुछ तो है इसके दिल में। ओह गॉड, अब कितना और क्या क्या पता लगाना होगा मुझे।
शर्लिन के बारे में, समीर, सृष्टि के बारे में और उस हॉरिबल पृथ्वी के बारे में। पता नहीं क्यों लेकिन वो बंदा पृथ्वी कुछ सही नहीं लगता मुझे। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है, मतलब जरूर अपनी बुराइयां छुपा रहा है, अच्छाई का पर्दा डालकर। या फिर मैं जेलस हूं इसलिए ऐसा सोचता हूं। नो, आई थिंक मुझे प्रीता की फिक्र है। वो जैसी भी है, गलत आदमी से शादी नहीं होनी चाहिए उसकी। और मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो पृथ्वी शराफत का दिखावा कर रहा है, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी तो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता।